लगता था जैसे कोई पुरानी प्योर मराठी बोल रही है औरत, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। तो सोनम और उस मेड की जो बातचीत हुआ करती थी ज़्यादातर वो इशारेबाजी में हुआ करती थी। मतलब जैसे ही वो औरत आया करती थी वो काम करना स्टार्ट कर देती थी तो सोनम को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और सोनम के अकॉर्डिंग जो 10-15 दिन उस औरत ने काम किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। मतलब वो जो औरत काम किया करती थी वो दिल लगा के किया करती थी। सोनम ने 2-3 बार उसे आजमाया भी औरत को कि इसके दिल में लालच तो नहीं है, लेकिन उस औरत को आजमाने पर सोनम ने ये पाया कि औरत बिल्कुल ठीक है। इन सब चीजों में सुपरवाइजर से बात नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी सुपरवाइजर ने बता दिया था जो कंपनी के थे कि मैं एक मेड को भेज दूंगा, तो वो मेड आ चुकी थी। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। 15-20 दिन बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था प्लांट सेटअप का वो पूरा हो गया और जो कंपनी वाले थे उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी बोली थी वो सीधा इनके हस्बैंड को दे दी। वहां पर उनका पैकेज काफी बढ़ गया था और एक दिमाग में ये भी अपॉर्चुनिटी आती है कि यार यहीं पे आगे जाके हम कुछ बड़ा कर लेंगे, कुछ नया बना लेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहां पर हमारे बच्चे जो है जब पैदा होंगे और जब हम कभी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो हमें सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारे माँ बाप ने कुछ किया नहीं। इसी उम्मीद के साथ जो उनके हस्बैंड है वो उस कंपनी में हाँ बोल देते हैं और पुरानी कंपनी को वो अलविदा कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, 15-20 दिन हो गए थे, सुकून की जिंदगी चल रही थी। इस टाइम पर सोनम ने बताया कि अक्षय भाई 2023 एंड और 2024 स्टार्टिंग मतलब जनवरी लगा लो, वहां पर मुझे एक बहुत बुरी आदत पड़ गई कि मैं पॉडकास्ट सुनती रहती थी। मेरा डेटा एंट्री का काम था, डेटा एंट्री करती रहती थी और पीछे पॉडकास्ट चला करता था, तो मैक्सिमम टाइम आपके पॉडकास्ट चलते थे। पहले तो धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को जो हमारे पॉडकास्ट आप इस तरीके से सुनते हैं काम करते करते। इन्होंने बताया कि आपके पॉडकास्ट में हमेशा सुना करती थी और इस तरीके से सुनती थी कि बस कुछ अवेयरनेस मिल जाए। मतलब कभी कभी एंटरटेनमेंट बेसिस पर भी सुना करती थी, लेकिन जो चीज़ें आखिरी में आती थी जैसे हम मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बताते हैं तो वहाँ से लोग बहुत सीखते हैं और वहीं से हमारी कोशिश रहती है कि वो सीखते रहें। अब आते हैं हम रियल इंसिडेंट पे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमेशा पॉडकास्ट से मैं यही सीखती थी कि कभी अगर आपको कोई कुछ दे तो लेना मत, कोशिश कीजिए जितने